एक शरीर जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं, जो हमें दिखाई पड़ता है। एक शरीर जो सूक्ष्म शरीर है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। एक शरीर की जब मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर तो गिर जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, वो जो सटल बॉडी है, वो नहीं मरती है। आत्मा दो शरीरों के भीतर वास कर रही है, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। मृत्यु के समय स्थूल शरीर गिर जाता है। ये जो मिट्टी पानी से बना हुआ शरीर है, ये जो हड्डी मांस मज्जा की देह है, ये गिर जाती है। फिर अत्यंत सूक्ष्म विचारों का, सूक्ष्म संवेदनाओं का, सूक्ष्म वाइब्रेशंस का शरीर शेष रह जाता है, सूक्ष्म तंतुओं का। वो तंतुओं से घिरा हुआ शरीर आत्मा के साथ फिर यात्रा शुरू करता है और नया जन्म फिर नए स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। जब एक मां के पेट में नई आत्मा का प्रवेश होता है तो उसका अर्थ है सूक्ष्म शरीर का प्रवेश। मृत्यु के समय सिर्फ स्थूल शरीर गिरता है, सूक्ष्म शरीर नहीं। लेकिन परम मृत्यु के समय, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, उस परम मृत्यु के समय स्थूल शरीर के साथ ही सूक्ष्म शरीर भी गिर जाता है। फिर आत्मा का कोई जन्म नहीं होता, फिर वो आत्मा विराट में लीन हो जाती है। वो जो विराट में लीनता है वो एक ही है, जैसे एक बूंद सागर में गिर जाती है। तीन बातें समझ लेनी जरूरी हैं। आत्मा का तत्व एक है। उस आत्मा के तत्व के संबंध में आकर दो तरह के शरीर सक्रिय होते हैं, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। स्थूल शरीर से हम परिचित हैं, सूक्ष्म शरीर से योगी परिचित होता है। और योग के भी जो ऊपर उठ जाते हैं वे उससे परिचित होते हैं जो आत्मा है। सामान्य आंखें देख पाती हैं इस शरीर को, योग दृष्टि, ध्यान देख पाता है सूक्ष्म शरीर को। लेकिन ध्यानातीत, बियॉन्ड योग, सूक्ष्म के भी पार, उसके भी आगे जो शेष रह जाता है, उसे तो समाधि में अनुभव होता है। ध्यान से भी जब व्यक्ति ऊपर उठ जाता है तो समाधि फलित होती है, और उस समाधि में जो अनुभव होता है वो परमात्मा का अनुभव है। साधारण मनुष्य का अनुभव शरीर का अनुभव है, साधारण योगी का अनुभव सूक्ष्म शरीर का अनुभव है, परम योगी का अनुभव परमात्मा का अनुभव है। परमात्मा एक है, सूक्ष्म शरीर अनंत है, स्थूल शरीर अनंत है। वो जो सूक्ष्म शरीर है वो है कॉजल बॉडी। वो जो सूक्ष्म शरीर है वही नए स्थूल शरीर ग्रहण करता है। हम यहां देख रहे हैं कि बहुत से बल्ब जले हुए हैं। विद्युत तो एक है, विद्युत बहुत नहीं है, वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो एनर्जी एक है, लेकिन दो अलग बल्बों से वो प्रकट हो रही है। बल्ब का शरीर अलग अलग है, उसकी आत्मा एक है। हमारे भीतर से जो चेतना झांक रही है वो चेतना एक है, लेकिन उस चेतना के झांकने में दो उपकरणों का, दो व्हीकल्स का प्रयोग किया गया है। एक सूक्ष्म उपकरण है सूक्ष्म देह, दूसरा उपकरण है स्थूल देह। हमारा अनुभव स्थूल देह तक ही रुक जाता है। ये जो स्थूल देह तक रुक गया अनुभव है, यही मनुष्य के जीवन का सारा अंधकार और दुख है। लेकिन कुछ लोग सूक्ष्म शरीर पर भी रुक सकते हैं। जो लोग सूक्ष्म शरीरों पर रुक जाते हैं वो ऐसा कहेंगे कि आत्माएं अनंत हैं, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर के भी आगे चले जाते हैं वो कहेंगे परमात्मा एक है, आत्मा एक है, ब्रह्म एक है। मेरी इन दोनों बातों में कोई विरोध नहीं,
मैंने जो आत्मा के प्रवेश के लिए कहा उसका अर्थ है वो आत्मा जिसका भी सूक्ष्म शरीर गिर नहीं गया है। इसलिए हम कहते हैं जो आत्मा परम मुक्ति को उपलब्ध हो जाती है उसका जन्म मरण बंद हो जाता है। आत्मा का तो कोई जन्म मरण है ही नहीं, वो न तो कभी जन्मी है और न कभी मरेगी। वो जो सूक्ष्म शरीर है वो भी समाप्त हो जाने पर कोई जन्म मरण नहीं रह जाता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर ही कारण बनता है नए जन्मों का। सूक्ष्म शरीर का अर्थ है हमारे विचार, हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे अनुभव, हमारा ज्ञान, इन सब का जो संग्रीभूत, जो इंटीग्रेटेड सीड है, इन सब का जो बीज है वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। वही हमें आगे की यात्राओं पर ले जाता है। लेकिन जिस मनुष्य के सारे विचार नष्ट हो गए, जिस मनुष्य की सारी वासनाएं क्षीण हो गईं, जिस मनुष्य की सारी इच्छाएं विलीन हो गईं, जिसके भीतर अब कोई भी इच्छा शेष न रही, उस मनुष्य को जाने के लिए कोई जगह नहीं बचती, जाने का कोई कारण नहीं रह जाता, जन्म की कोई वजह नहीं रह जाती। रामकृष्ण के जीवन में एक अद्भुत घटना है। रामकृष्ण को जो लोग बहुत निकट से जानते थे उन सबको ये बात जान के अत्यंत कठिनाई होती थी कि रामकृष्ण जैसा परमहंस, रामकृष्ण जैसा समाधिस्थ व्यक्ति भोजन के संबंध में बहुत लोलुप था। रामकृष्ण भोजन के लिए बहुत आतुर होते थे और भोजन के लिए इतनी प्रतीक्षा करते थे कि कई बार उठ के चौके में पहुंच जाते और पूछते शारदा को, बहुत देर हो गई, क्या बन रहा है आज? ब्रह्म की चर्चा चलती और बीच में ब्रह्म चर्चा छोड़कर पहुंच जाते किचन में और पूछने लगते क्या बना है आज, और खोजने लगते। शारदा ने भी उन्हें कहा कि आप क्या करते हैं ऐसा? लोग क्या सोचते होंगे कि ब्रह्म की चर्चा छोड़कर एकदम अन्न की चर्चा पर आप उतर आते। रामकृष्ण हंसते और चुप रह जाते। उनके शिष्यों ने भी उन्हें बहुत बार कहा कि इससे बड़ी बदनामी होती। लोग कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति क्या ज्ञान को उपलब्ध हुआ होगा जिसकी अभी रसना, जिसकी अभी जीभ इतनी लालायत होती है भोजन के लिए। एक दिन शारदा ने बहुत कुछ भला बुरा कहा रामकृष्ण की पत्नी ने, तो रामकृष्ण ने कहा कि तुझे पागल पता नहीं, जिस दिन मैं भोजन के प्रति अरुचि प्रकट करूं तू समझ लेना कि अब मेरे जीवन की यात्रा केवल 3 दिन और शेष रह गई, बस 3 दिन से ज्यादा फिर मैं जीऊंगा नहीं। जिस दिन भोजन के प्रति मेरी उपेक्षा हो तू समझ लेना कि 3 दिन बाद मेरी मौत आ गई। शारदा कहने लगी इसका अर्थ? रामकृष्ण कहने लगे मेरी सारी वासनाएं क्षीण हो गई, मेरी सारी इच्छाएं विलीन हो गई, मेरे सारे विचार नष्ट हो गए हैं, लेकिन जगत के हित के लिए मैं रुका रहना चाहता हूं। मैं एक वासना को जबरदस्ती पकड़े हुए हूं, जैसे किसी नाव की सारी जंजीरें खुल गई हों और एक जंजीर से नाव अटकी रह गई हो, और एक जंजीर और टूट जाए तो नाव अपनी अनंत यात्रा पर निकल जाएगी। मैं चेष्टा करके रुका हुआ हूं। नहीं किसी की समझ में शायद उस दिन ये बात आई, लेकिन रामकृष्ण की मृत्यु के 3 दिन पहले शारदा थाली लगाकर रामकृष्ण के कमरे में गई। वे बैठे हुए देख रहे थे। उन्होंने थाली देख के आंख बंद कर ली, लेट गए और पीठ कर ली शारदा की तरफ। उसे एकदम से ख्याल आया कि उन्होंने कहा था कि 3 दिन बाद मौत हो जाएगी जिस दिन भोजन के प्रति अरुचि करूं। उसके हाथ से थाली झन्ना के नीचे गिर पड़ी। वो छाती पीट कर रोने लगी। रामकृष्ण ने कहा रो मत, तुम जो कहती थी वो बात भी अब पूरी हो गई। ठीक 3 दिन बाद रामकृष्ण की मृत्यु हो गई। एक छोटी सी वासना को प्रयास करके वे रोके हुए थे। उतनी छोटी सी वासना जीवन यात्रा का आधार बनी थी। वो वासना भी चली गई तो जीवन यात्रा का सारा आधार समाप्त हो गया। जिन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं, जिन्हें हम बुद्ध कहते हैं, जिन्हें हम ईश्वर के पुत्र कहते हैं, जिन्हें हम अवतार कहते हैं, उनकी भी एक ही वासना शेष रह गई होती है और उस वासना को वे
शेष रखना चाहते हैं करुणा के हित, सर्वमंगल के हित, सर्वलोक के हित। जिस दिन वो वासना भी क्षीण हो जाती है उसी दिन जीवन की यह यात्रा समाप्त और अनंत की अंतहीन यात्रा शुरू हो जाती है। उसके बाद जन्म नहीं है, उसके बाद मरण नहीं है, उसके बाद न एक है न अनेक है। उसके पास तो जो शेष रह जाता है उसे संख्या में गिनने का कोई उपाय नहीं। इसलिए जो जानते हैं वो ये भी नहीं कहते कि ब्रह्म एक है, परमात्मा एक है, क्योंकि एक कहना व्यर्थ है जबकि दो की गिनती न बनती हो। एक कहने का कोई अर्थ नहीं जबकि दो और तीन न कहे जा सकते हो। एक कहना तभी तक सार्थक है जब तक कि दो, तीन, चार भी सार्थक होते हैं। संख्याओं के बीच ही एक की सार्थकता है। इसलिए जो जानते हैं वे ये भी नहीं कहते कि ब्रह्म एक है, वे कहते हैं ब्रह्म अद्वय है, नॉन डुअल है, दो नहीं है। बहुत अद्भुत बात कहते हैं। वे कहते हैं परमात्मा दो नहीं है। वे ये कहते हैं कि परमात्मा को संख्या में गिनने का उपाय नहीं है। एक कह के भी हम संख्या में गिनने की कोशिश करते हैं, वो गलत है। लेकिन उस तक पहुंचना दूर। अभी तो हम इस स्थूल पर खड़े हैं, उस शरीर पर जो अनंत है, अनेक है। उस शरीर के भीतर हम प्रवेश करेंगे तो एक और शरीर उपलब्ध होगा, सूक्ष्म शरीर। उस शरीर को भी पार करेंगे तो वो उपलब्ध होगा जो शरीर नहीं है, अशरीर है, जो आत्मा है। मैंने जो कल कहा उसमें जरा भी विरोध नहीं है, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। एक और मित्र ने पूछा है, आत्मा शरीर के बाहर चली जाए तो क्या दूसरे मृत शरीर में भी प्रवेश कर सकती है? कर सकती है, लेकिन दूसरे मृत शरीर में प्रवेश करने का कोई अर्थ और प्रयोजन नहीं रह जाता, क्योंकि दूसरा शरीर इसीलिए मृत हुआ है कि उस शरीर में रहने वाली आत्मा अब उस शरीर में रहने में असमर्थ हो गई थी। वो शरीर व्यर्थ हो गया था, इसीलिए छोड़ा गया है। कोई प्रयोजन नहीं है उस शरीर में प्रवेश का, लेकिन इस बात की संभावना है कि दूसरे शरीर में प्रवेश किया जा सके। लेकिन यह प्रश्न पूछना मूल्यवान नहीं है कि हम दूसरे के शरीर में कैसे प्रवेश करें। अपने ही शरीर में हम कैसे बैठे हुए हैं इसका भी हमें कोई पता नहीं। हम दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की व्यर्थ की बातों पर विचार करने से क्या फायदा उठा सकते हैं। हम अपने ही शरीर में कैसे प्रविष्ट हो गए हैं इसका भी हमें कोई पता नहीं। हम अपने ही शरीर में कैसे जी रहे हैं इसका भी कोई पता नहीं। हम अपने ही शरीर से पृथक होकर अपने को देख सकें इसका भी कोई अनुभव नहीं। दूसरे के शरीर में प्रवेश का प्रयोजन भी नहीं। लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह कहा जा सकता है कि दूसरे के शरीर में प्रवेश संभव है, क्योंकि शरीर न दूसरे का है न अपना है, सब शरीर दूसरे हैं।